फ्रांस में इस साल गर्मी में चुनाव हुए थे जिनमें किसी एक दल को स्पष्ट बहुमत नहीं मिला। इसके बाद बर्नियर सरकार बनाने में सफल रहे, लेकिन 3 महीने के अंदर उनकी सरकार गिर गई। फ्रांस में मिशेल बार्नियर की अगुवाई वाली सरकार 3 महीने के अंदर ही गिर गई है। बुधवार को सांसदों ने प्रधानमंत्री मिशेल बार्नियर के खिलाफ वोट किया और अब उन्हें अपना इस्तीफा राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों को सौंपना होगा। फ्रांस से 60 साल में फ्रांस में पहली बार नेशनल असेंबली के निचले सदन के सरकार को गिराने का प्रस्ताव पास किया गया और अविश्वास प्रस्ताव को मंजूरी दी गई। बार्नियर की अगुवाई वाली सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव कट्टर वामपंथियों ने दिया था, लेकिन मरीन ले पेन की अगुवाई में राइट विंग ने भी इसे पूरा समर्थन दिया। 577 सदस्यीय सदन में 331 सांसदों के बहुमत ने सरकार को हटाने के लिए मतदान किया। फ्रांस में इसी साल गर्मी में चुनाव हुए जिनमें किसी एक दल को स्पष्ट बहुमत नहीं मिला था। इसके बाद बर्नियर सरकार बनाने में सफल रहे, लेकिन 3 महीने के अंदर उनकी सरकार गिर गई। अब राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के सामने एक उत्तराधिकारी चुनने का कठिन विकल्प है, जबकि उनका राष्ट्रपति कार्यकाल 2 वर्ष से अधिक बचा हुआ है। नेशनल असेंबली में अगले वर्ष के लिए खर्च में कटौती वाले बजट पर गतिरोध के बीच कट्टर वामपंथियों ने अविश्वास प्रस्ताव पेश किया। चर्चा के बाद इसे पास किया गया। इससे पहले प्रधानमंत्री ने सोमवार को सामाजिक सुरक्षा वित्तपोषण विधेयक को बिना मतदान के ही पारित करा लिया था। स्पीकर एल ब्राउन पीवेट ने पुष्टि की कि बार्नियर को अब मैक्रो को अपना इस्तीफा सौंपना होगा और उन्होंने सत्र को समाप्त घोषित कर दिया। मैक्रो सऊदी अरब की अपनी 3 दिवसीय राजकीय यात्रा समाप्त करने के बाद मतदान से ठीक पहले ही पेरिस लौटे थे। बुधवार को उन्होंने राज्य की प्रतिष्ठित पर्यटन परियोजना अल उला ओसीस की रेगिस्तानी रेत पर सैर और प्राचीन स्थलों को देखा। वापस आने के बाद वे सीधे एलसी पैलेस पहुंचे। मंगलवार को मैक्रो ने कहा था कि पेन की पार्टी का प्रस्ताव का समर्थन करना काफी निराशावादी रवैया रहा। नियम के अनुसार फ्रांस में एक चुनाव के बाद अगले 1 साल तक कोई नया चुनाव नहीं कराया जा सकता, जिससे मैक्रो के विकल्प सीमित हो जाएंगे। संसद में दक्षिणपंथी प्रतिनिधियों के प्रमुख लॉरेंट वाउकीज ने कहा है कि अति दक्षिणपंथी और कट्टर वामपंथी दल अविश्वास प्रस्ताव के लिए जिम्मेदार है, जो देश को अस्थिरता की ओर ले जाएगा। कुछ लोगों ने सुझाव दिया कि गतिरोध को तोड़ने के लिए मैक्रो को स्वयं इस्तीफा दे देना चाहिए, लेकिन मैक्रो ने इन आह्वानों को खारिज करते हुए कहा कि ऐसे परिदृश्य राजनीतिक कल्पना के समान है। मैक्रो ने सऊदी अरब की अपनी यात्रा के दौरान कहा कि सच कहूं तो ऐसी बातें कहना उचित नहीं है। कट्टर वामपंथी सांसद एरिक कोकरेल ने कहा है कि बार्नियर के खिलाफ प्रस्ताव इमैनुअल मैक्रो के जनादेश की मौत की घंटी है। बाजारों में घबराहट है और फ्रांस में सार्वजनिक क्षेत्र की हड़ताल की आशंका है, क्योंकि कटौती के कारण स्कूल बंद हो जाएंगे और हवाई तथा रेल यातायात प्रभावित होंगे। ऐसे में संकट की भावना बढ़ रही है। यूनियनों ने शिक्षकों और हवाई यातायात नियंत्रकों सहित सिविल सेवकों से ठंड में अपने अपने मंत्रालयों द्वारा प्रस्तावित अलग अलग लागत कटौती उपायों के विरोध में गुरुवार को हड़ताल करने का आह्वान किया। इस बीच मैक्रो शनिवार को एक प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय कार्यक्रम की मेजबानी करने वाले हैं, जिनमें 2019 की आग के बाद नोट्रे डेम कैथेड्रल को फिर से खोला जाएगा, जिनमें डोनाल्ड ट्रंप भी शामिल है, जो अगले अमेरिकी राष्ट्रपति चुने जाने के बाद अपनी पहली विदेश यात्रा पर है। कुछ पर्यवेक्षकों ने कहा कि 56 वर्षीय ले पेन बार्नियर को हटाकर मैक्रो को उनका कार्यकाल समाप्त होने से पहले गिराने की कोशिश कर रही है। ले पेन एक हाई प्रोफाइल गबन मुकदमे में उलझी हुई है। अगर मार्च में उन्हें दोषी पाया जाता है तो उन्हें फ्रांस के अगले राष्ट्रपति चुनाव में भाग लेने से रोका जा सकता है, लेकिन अगर मैक्रो जल्द ही पद छोड़ देते हैं तो 1 महीने के भीतर चुनाव करना होगा। इस स्थिति में उनके मामले पर फैसला आने से पहले चुनाव
चुनाव होंगे और वो चुनाव लड़ सकेगी। प्रधानमंत्री पद के लिए उम्मीदवार बहुत कम है, लेकिन वफादार रक्षा मंत्री सेबेस्टियन लोकार्नो और मैक्रो के मध्यम मार्गी सहयोग की फैक्रो इस बायरू संभावित दावेदार है। मैक्रो पूर्व समाजवादी पार्टी प्रधानमंत्री और आंतरिक मंत्री बर्नार्ड केजुनुओ की ओर रुख कर सकते हैं। कई सूत्रों ने बताया कि मैक्रो जल्द से जल्द नए प्रधानमंत्री की नियुक्ति करना चाहते हैं। ये 1962 में जॉर्जेस पोमेंटो की सरकार हार के बाद पहला सफल अविश्वास प्रस्ताव था, जब चार्ल्स डी गॉल राष्ट्रपति थे। बर्नियर की सरकार का कार्यकाल 1998 में 5वें गणतंत्र के शुरू होने के बाद से किसी भी प्रशासन के मुकाबले सबसे छोटा